जय हिंद साथियों, नमस्कार। राजस्थान पुलिस में जो कैंडिडेट ड्राइवर की भर्ती के लिए ट्रेड टेस्ट देने जा रहे हैं, उनके लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपको जो वहां पे फ़ॉल्ट मिलेंगे वो किस तरह के फ़ॉल्ट होंगे, क्या उनका लेबल रहेगा, आपको किस तरह से उनको बताना है, अगर लिख के देना है तो किस तरह से उनको लिख कर देना है, किस तरह के वो फ़ॉल्ट होंगे, क्या उनको बोला जाएगा, किस लैंग्वेज का हम यूज कर सकते हैं, सारी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो हम वीडियो के ऊपर आते हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह की चीज़ें ध्यान में रखनी है। अभी आप देखो साथियों, आपको ये थार DI गाड़ी है, ये पावर स्टीयरिंग में है। इसके ऊपर मैं बताऊंगा, इसके अंदर कंप्लीट टोटल पार्ट है, नई गाड़ी है बिल्कुल। इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। देखो, पहली बात तो CRD थार और DI थार में अंतर होता है। DI थार जेन्युइन यही होती है, इसके अंदर सभी टोटल जेन्युइन पार्ट है, कंपनी फिटेड है। तो इसके ऊपर आपको अगर समझ आ गया तो आपको समझ आ जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 7 पार्टों का जो नाम है वो सब टाइटल के अंदर लिख दूं, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखो, अगर आपको ट्रेड टेस्ट के अंदर अच्छे मार्क्स लेने हैं तो आपको जिस लैंग्वेज में मैं बताऊंगा आप उसी लैंग्वेज में इसका इस्तेमाल करना, आपके ज़रूर मार्क्स है वो अच्छे आएंगे। हम अगर शुरू करें, कहाँ से शुरू करें, इस तरफ से शुरू करें या इस तरफ से शुरू करें कि कोई फ़ॉल्ट हमसे छूटे नहीं, तो मैं आपको बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ से शुरू करें। आपको सबसे पहले इस टैंक के ऊपर फोकस करना है। शुरुआत में ये वाला जो टैंकल है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। इसका जो नाम है ये है विंडशील्ड वॉशर टैंक। विंडशील्ड वॉशर टैंक, विंडशील्ड होती है अपने आगे वाला जो गाड़ी का जो शीशा होता है, जिसमें से हम आर पार देखते हैं, उसे विंडशील्ड बोलते हैं। उसको साफ़ करने वाला जो लिक्विड है, जो पानी है, वो इसके अंदर डाला जाता है, इस टैंक के अंदर। इसके लिए हम इसको बोलते हैं विंडशील्ड वॉशर टैंक। अच्छा, इस टैंक के अंदर आपको क्या फ़ॉल्ट मिलेगा या मिल सकता है, मिलेगा तो हमें इसको क्या लिखना है ये हम देखेंगे। देखो, इसके ऊपर आपको येलो कलर का कैप दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे आप देखोगे, आपको एक कैप दिखाई देगा। ये कैप के साथ आपको क्या देखना है, इसको आपको, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे तो आपको ये लगेगा ल्यूज है, पर ये ल्यूज नहीं है, ये ओके है। इसको ल्यूज नहीं लिखना। इसको अगर आप यहाँ से उठा के देखोगे तो अभी ये बंद है तो थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ रहा है। अगर ये खुला होगा, ऐसे पड़ा होगा, मैं उठाऊंगा तो ईजिली उठ जाएगा, मतलब ये क्या है, खुला हुआ है। आप इसको लिखोगे क्या, आपकी लैंग्वेज क्या रहेगी लिखने की, आप लिखोगे विंडशील्ड वॉशर टैंक। देखो, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ भी है, विंडशील्ड वॉशर। विंडशील्ड वॉशर टैंक का कैप खुला हुआ है। इंग्लिश में लिखना चाहो तो रिमूव है ना। आप लिखोगे कि विंडशील्ड वॉशर टैंक कैप रिमूव। हिंदी में लिखो तो विंडशील्ड वॉशर टैंक का कैप खुला हुआ है। दूसरी चीज़, अगर ये कैप यहाँ पे ना हो, मतलब यहाँ से निकाल के कुछ जेब में डाल ले, तो आप लिखोगे कि मिसिंग है। हिंदी में लिखो तो गायब है। क्या गायब है? विंडशील्ड वॉशर टैंक का कैप गायब है। एक फ़ॉल्ट ये होता है, अगर आपको बोले कि इसको ठीक करो, रेक्टिफिकेशन करो, मतलब ठीक करो इसको, तो इसको बस इसे दबाना है। इसमें कोई चूड़ी नहीं है, इसको घुमाना नहीं है, कसना नहीं है, सिर्फ दबा देना, ये लग जाएगा। दूसरी चीज़, आप देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक मोटर दिखाई देगी। ये मेरी जो उंगली है यहाँ पे मार्क किया हुआ मैंने, यहाँ पे आपको एक मोटर दिखाई देगी। ये वाली मोटर किस चीज़ की है? यही वॉशर को ऊपर पहुँचाने के लिए यहाँ मोटर लगाई हुई है। तो हम इसका नाम क्या लेंगे? विंडशील्ड वॉशर मोटर। इसके ऊपर आपको देखना है, ये वाला जो कपलर लगा हुआ है इसका, ये वाला कपलर इसका हटा दे तो इसका कनेक्शन हट जाएगा। अगर अभी आप देखोगे तो इसका ये जो कनेक्शन है ये हट जाएगा। अगर ये कनेक्शन आपको हटा हुआ मिलता है वाइट वाला, तो आपको क्या लिखना है कि विंडशील्ड वॉशर टैंक का विंडशील्ड वॉशर मोटर का कनेक्शन हटा हुआ है, या आप लिख सकते हैं विंडशील्ड वॉशर मोटर का कपलर हटा हुआ है, या आप लिख सकते हैं विंडशील्ड वॉशर मोटर की वायर हटी हुई है। अगर कुछ याद नहीं रहता तो आप वायर लिख सकते हैं, वैसे ये कपलर होता है। आप इसकी जगह कनेक्शन वर्ड भी यूज कर सकते हैं कि विंडशील्ड वॉशर मोटर का कनेक्शन हटा हुआ है। तीसरी चीज़, आप देखोगे यहाँ पे आपको एक पाइप लगी हुई दिखाई देगी। यहाँ पे ये येलो कलर की जो पाइप लगी हुई है, यहाँ पे आप देखोगे ये वाली पाइप अगर आपको हटी हुई मिलती है यहाँ से मोटर से, तो आप लिखोगे विंडशील्ड वॉशर टैंक से पाइप हटी हुई है। आपको ये नहीं लिखना कि कहाँ जाने वाली पाइप, कहाँ नहीं जाने वाली पाइप, क्योंकि इसके ऊपर एक ही पाइप है, तो उसको आप लिख सकते हो। चौथी चीज़ आप ध्यान रखोगे कि अगर आपको ये टैंक ही नहीं मिलता, यहाँ पे पूरा का पूरा टैंक गायब है, तो आप सिर्फ टैंक गायब लिखोगे। क्या लिखोगे? विंडशील्ड वॉशर टैंक मिसिंग है। आपको फिर ये नहीं लिखना कि इसकी मोटर का कनेक्शन हटा हुआ है या फिर इसका कैप गायब है। आपको और कोई चीज़ नहीं लिखनी, आपको सिर्फ ये लिखना है कि विंडशील्ड वॉशर टैंक मिसिंग है। इसके बाद आपको ये पार्ट है, इसको छोड़ देना। अगर आप इसको देखना, ये चारकोल कनिस्टर है, इसकी ये दो पाइपें आप चेक कर सकते हो। अगर ये हटी हुई मिले तो आप लिख सकते हो चारकोल कनिस्टर से पाइप हटी हुई है।
बाकी इससे हटाएंगे तो ठीक, नहीं हटाएंगे तो यही 2 पाइप आपको देखनी है और कुछ नहीं देखना। आप सीधा यहाँ पे चेक करोगे ये पूरे पार्ट को। ये है आपका एयर क्लीनर। एयर क्लीनर का आप यहाँ पे आपको एक क्लैंप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्लैंप दिखाई दे रहा है, ये इधर फंसा हुआ है लैप जॉइंट के अंदर। आपको ये देखना है कि ये ढीला नहीं हो, आप इसको ऐसे हिला के देखेंगे। अगर आपको ये लूज लगता है तो आपको इसको मेंशन करना है, नोट करना है, लिखना है। तरीके 2 होते हैं बताने के, या तो आपको पेपर के ऊपर लिख के देना होगा या फिर आपको बोल के बताना होगा, तो दोनों ही तरीके से आप कर सकते हैं। ये वाला जो कैप है, ये वाला जो कैप है आपको सॉरी क्लैंप है, ये आपको क्या लिखना है कि एयर क्लीनर का क्लैंप ढीला है, या आप लिख सकते हो कि एयर क्लीनर की फिटमेंट लूज है, ढीली है। आप दोनों तरीके से, अगर आपको बोले कि इसको ठीक करो या आपको ढीला मिले या खुला हुआ मिले, तो आप इसको ठीक कैसे करोगे? आप यहाँ पे ध्यान दोगे, यहाँ पे इसका एक लैप जॉइंट है, इस वाले ऊपर वाले क्लैंप को इस जॉइंट के अंदर फंसा लेना है। फंसाने के बाद आपको ध्यान रखना है ये वाला जो कट है ये इसके अंदर आ जाना चाहिए, और इधर 13 नंबर का बोल्ट लगा हुआ है, इसको आपको टाइट कर देना है, कस देना है। अगर आपका ये कट मैच नहीं करे, इसके साथ कट मैच नहीं करे, तो आपको ये वाली जो क्लिप है इसको ऐसे हटाना है। एक क्लिप यहाँ पे लगी हुई है, एक क्लिप इधर लगी हुई है, तीनों ही क्लिपों को आपको क्या करना है, हटा के इसको आप घुमा सकते हैं, घुमा के इसके अंदर ये फिट आ जाएगा। उसके बाद इसको टाइट कर दो, फिर ये क्लिप लगा दो, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखें तो आपको ये क्लिप चेक करनी है, एयर क्लीनर के ऊपर आपको ये क्लिप चेक करनी है। इसको क्लैंप नहीं लिखना है, इसको क्लिप लिखना है, इसको क्लैंप लिखना है। ये क्लिप जो होती है मतलब 2 चीज़ों को जोड़ के रखे हुए हैं, ये किसी को बांधे हुए हैं, इसलिए इसको क्लैंप बोलते हैं। क्लैंप मैंने बांधना, क्लिप मैंने जोड़ना, क्लिप जोड़ी हुई है 2 चीज़ों को, ये एयर क्लीनर के 2 भागों को आपस में जोड़े हुए हैं। अगर आपको ये ऐसी मिलती है, आप ऐसे हिलाओगे, ये हिल रही है, मतलब ये लूज है। अगर ये टाइट रहेगी तो आप हिलाओगे तो ये नहीं हिलेगी। अगर ये आपको लूज मिलती है तो आपको लिखना क्या है कि एयर क्लीनर की क्लिप खुली हुई है। आपको एक क्लिप यहाँ पे 2 क्लिप, एक क्लिप इधर 3 क्लिप, आपको एयर क्लीनर पे 3 क्लिप मिलेगी, चाहे बोलेरो गाड़ी हो चाहे वो थार गाड़ी हो। इसके बाद आपको क्या चेक करना है, एयर क्लीनर के साथ आपको ये क्लैंप चेक करना है। ये वाला क्लैंप अगर आप चेक करोगे, इसको ऐसे आप घुमा के चेक करोगे, अगर ये हिल जाता है मतलब ये लूज है। पर हम इसको लिखेंगे क्या, कौन सा क्लैंप? देखो ये होज पाइप है, कौन सी होज पाइप है? एयर होज पाइप। एयर होज पाइप का क्लैंप लूज है, किससे? एयर क्लीनर से। तो आप क्या लिखोगे, एयर क्लीनर से एयर होज का क्लैंप लूज है। इसके बाद आपको चेक करना है ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं एयर क्लीनर सर्विस इंडिकेटर। मतलब एयर क्लीनर की जब सर्विस होने वाली होती है तो ये हमें इंडिकेट करता है। इसको आपको कैसे चेक करना है, एक तो ये कहीं से टूटा नहीं हो, कहीं से अगर टूटा हुआ है तो आप लिखोगे एयर क्लीनर सर्विस इंडिकेटर डैमेज है। अगर ये इस तरह से लूज मिलता है, देखो ये घूम सकता है, चूड़ी होती है इसमें, थ्रेड होती है। अगर आप इसको ऐसे पड़ा हुआ आप ऐसे घुमा के देखोगे ये हिल रहा है, मतलब ये लूज है, ये ढीला है। अगर ये ढीला रहेगा तो हिल हिल के ये खुल जाएगा, फिर यहाँ से मिट्टी जाने लगेगी अंदर, तो ये बड़ा फॉल्ट हो जाएगा फिर आगे जाके। अगर ये लूज मिलता है तो आप लिखोगे एयर क्लीनर सर्विस इंडिकेटर लूज है। अगर आपको बोले ठीक करना है तो इसको बस हल्के हाथ से टाइट कर देना और कुछ नहीं। टूटा हुआ है तो डैमेज लिख देना है। फिर आपको डायरेक्ट देखना है ये ब्लैक वाला पार्ट, इसको वैक्यूम ब्रेक बूस्टर बोलते हैं। वैक्यूम ब्रेक बूस्टर, वैक्यूम ब्रेक बूस्टर की आपको सिर्फ ये पाइप चेक करनी है, ये वाली पाइप आपको चेक करनी है। ये जो पाइप लगी हुई है ये आपको चेक करनी है। ये पाइप आप अगर आपको हटी हुई मिलती है, ये वाली पाइप आपको अगर हटी हुई मिलती है तो आप क्या लिखोगे कि वैक्यूम ब्रेक बूस्टर से पाइप हटी हुई है। आपको ये नहीं लिखना कि कौन सी पाइप, वैक्यूम की पाइप है कि प्रेशर की पाइप है या पानी की पाइप है, आपको सिर्फ पाइप लिखना है। क्यों आप सिर्फ पाइप लिख सकते हैं? क्योंकि पूरे बूस्टर के ऊपर सिर्फ एक ही पाइप है। लिखने से मेरा मतलब है कि आप जो लिखो उसको वो देखते ही पहचान जाए, उसके समझ आ जाए एग्जामिनर के कि ये किस पार्ट्स की बात कर रहा है, किस चीज़ की बात कर रहा है। आप अपनी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, पर आपको पार्ट का जो नाम है वो ठीक लिखना पड़ेगा, सही लिखना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह जो आप देसी जो आपने जो यूज कर लेते हैं आम तौर पे मार्केट के अंदर, वो ज़रूरी नहीं कि वो ही नाम आपका उस जगह भी चलता हो, तो वो पहचान नहीं पाएगा। अगर आप उसका ठीक नाम लिखोगे, सही नाम लिखोगे पार्ट का, तो वो पहचान जाएगा कि किस चीज़ की ये बात कर रहा है। आपको पूरा उसका एड्रेस लिखना है फॉल्ट का, आपको पूरी उसके बारे में बात लिखनी है कि उसको देखते ही समझ आ जाए। दूसरी मैं आपको चीज़ बताता हूँ, अगर आप वहाँ पे लिख के दे रहे हो, अगर तो बोल के बताना है, मतलब गाड़ी के पास एक एग्जामिनर रहेगा, एक बंदा रहेगा, आपको उसको बोल के बताना है कि ये हटा हुआ, ये खुला हुआ, तब तो थोड़ा इजी हो जाता है। अगर वहाँ पे लिख के देना हुआ तो कोशिश ये करनी है कि आपको पेज भरने की कोशिश नहीं करनी, आपको साफ सुथरा और अच्छा लिखने की कोशिश करनी है। चाहे आप 3 4 5 फॉल्ट लिखो, पर अच्छे लिखो ताकि उसको समझ आ जाए, लैंग्वेज ठीक रखो अपनी।
इसके बाद हम देखेंगे यहाँ ब्रेक मास्टर सिलेंडर के ऊपर आपको जो एल्यूमिनियम का वाइट कलर का नीचे पार्ट दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर है। इसका आपको ये नट चेक करना है। एक नट इधर लगा हुआ है ये वाला, और एक नट इधर लगा हुआ है। दोनों आपको नट चेक करने हैं। दोनों नटों को चेक करने के बाद अगर आपको इनमें से कोई ल्यूज मिलता है तो आप लिख दोगे कि ब्रेक मास्टर सिलेंडर का नट ढीला है। अगर ये नट यहाँ पे नहीं है तो आप इसको क्या बताओगे कि नट यहाँ से गायब है। अगर ये ढीला है मतलब चूड़ी है इसमें ढीला हो सकता है ये, तो आप लिखोगे कि ब्रेक मास्टर सिलेंडर का नट ढीला है या ल्यूज है। इसके बाद आपको चेक करना है ये वाला टैंक, ये है ब्रेक फ्लूइड रिजर्व टैंक। अगर आपको फ्लूइड वर्ड याद रखने में या बोलने में या लिखने में दिक्कत हो रही है तो आप इसकी जगह ऑयल वर्ड यूज कर सकते हैं, पर ये ऑयल होता नहीं है, ये फ्लूइड होता है। पर आप बोल सकते हैं, अगर आपको याद नहीं रहता तो वो गलत नहीं माना जाएगा आपका। आप बोल सकते हैं कि ब्रेक ऑयल रिजर्व टैंक, ब्रेक ऑयल इसमें डाला जाता है इसलिए इसको ब्रेक ऑयल रिजर्वायर या फिर ब्रेक ऑयल रिजर्व टैंक बोलते हैं। इसके साथ आपको चेक क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है इसका ये कैप। ये वाला कैप है, इसके अंदर थ्रेड है, चूड़ी है। अगर आप इसको घुमाओगे कसोगे, अगर आपको ऐसा मिलता है, आप इसको इधर घुमाते हो या इधर घुमाते हो मतलब ये ल्यूज है। अभी क्या है, ये ल्यूज है, पूरा कसा जाएगा तो फिर ये घूमना बंद कर देगा, तो मतलब ये टाइट हो गया। अगर ये ल्यूज मिलता है तो आप क्या लिखोगे, ब्रेक ऑयल रिजर्व टैंक का कैप ल्यूज है, मतलब ब्रेक ऑयल रिजर्व टैंक का ढक्कन ढीला है, आप इसको ये लिख सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको ये ऐसे पड़ा हुआ मिलता है इस तरह से साइड में, तो आप इसको ये नहीं लिखोगे कि ये ल्यूज है, फिर आप लिखोगे कि ब्रेक ऑयल रिजर्व टैंक का कैप हटा हुआ है या खुला है। अगर ये आपको दिखाई नहीं दे रहा, वहाँ पे है नहीं, प्रेजेंट नहीं है, वहाँ पे गायब है, तो आप इसको गायब लिखोगे, मिसिंग लिखोगे कि ब्रेक ऑयल रिजर्व टैंक का कैप मिसिंग है। ये तीनों ही वर्ड आपको ध्यान रखने हैं कि मिसिंग किसको लिखना है, हटा हुआ या खुला किसको लिखना है, और ढीला किसको लिखना है, ल्यूज किसको लिखना है, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज़ आप यहाँ पे क्या चेक करोगे, इस ब्रेक फ्लूइड का लेवल चेक करोगे। यहाँ पे आपको मैक्सिमम और मिनिमम का लेवल मिल जाता है, पर कई बार क्या ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, थोड़ा धुंधला पड़ जाता है तो दिखाई नहीं देता। तो आप कैप खोल के चेक कर सकते हैं इसके अंदर कि कितना ऑयल का, कितना फ्लूइड का लेवल है। अगर आपको ब्रेक फ्लूइड का लेवल लो मिलता है तो आपको वहाँ पे फॉल्ट के अंदर इसको काउंट करना है। आप लिखोगे ब्रेक फ्लूइड का लेवल लो है। उसके बाद आपको चेक करना है ये वाला कनेक्शन, ये जो वायर आपको दिखाई दे रही है, ये वाली वायर आपको जरूर चेक करनी है। अगर आपको यहाँ से इसका कनेक्शन, ये कपलर खुला हुआ मिले, आपको हटा हुआ मिले, तो आप क्या लिखोगे, ये किस चीज़ की वायर है, हमें ये पता होना चाहिए। ये है ब्रेक ऑयल लेवल सेंसर की वायर। आप क्या लिखोगे, ब्रेक फ्लूइड या ब्रेक ऑयल वर्ड यूज कर सकते हो, ब्रेक फ्लूइड लेवल सेंसर का कनेक्शन हटा हुआ है, या आप लिख सकते हो ब्रेक फ्लूइड लेवल सेंसर का कपलर खुला हुआ है, या आप लिख सकते हो ब्रेक फ्लूइड लेवल सेंसर की वायर हटी हुई है। आपको कनेक्शन और कपलर वर्ड याद नहीं आए तो आप वायर लिख देना, पर खाली मत छोड़ना उसको। इसके बाद आप ध्यान दो यहाँ पे दो पाइपों के ऊपर, ये ब्रेक मास्टर सिलेंडर की के साथ दो पाइप लगी हुई है। अगर आपको ये पाइप ल्यूज मिलती है, इसको चेक कैसे करोगे, इसको ऐसे हिला के चेक करोगे यहाँ से। अगर ये हिल रही है तो मतलब ये ल्यूज है। आप यहाँ से देखोगे ध्यान से तो आपको यहाँ से ब्रेक ऑयल लीक होता भी दिखेगा, यहाँ पे गीला गीला दिखाई देगा, मतलब ये ल्यूज है। आप इसको घुमा के भी देख सकते हैं। आपको ल्यूज अगर मिलती है तो आपको क्या लिखना है, वहाँ पे आपको लिखना है ब्रेक मास्टर सिलेंडर से ब्रेक पाइप ल्यूज है। आप इतनी चीज़ यहाँ पे चेक करनी है। इसके बाद में आपको डायरेक्ट आना है इस पार्ट के ऊपर, इसको बोलते हैं ईजीआर वाल। ईजीआर वाल के ऊपर आपको एक कपलर दिखेगा, ये वाला वाइट वाला, ये दिख रहा है आपको ब्राउन वाला। ये आपको अगर नहीं दिखे मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई कपलर वायर लगी होनी चाहिए। अगर आपको नहीं दिखे तो आपको क्या लिखना है कि ईजीआर वालों का कनेक्शन हटा हुआ है या ईजीआर वालों से कपलर हटाया हुआ है, आपको ये लिखना है यहाँ पे। इसके बाद आपको डायरेक्ट आना है रेडिएटर के ऊपर। यही तरीका रखना, यही पैटर्न रखना, इसमें क्या कोई फॉल्ट छूटने की संभावना नहीं रहेगी। आप इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे तो आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। आपको रेडिएटर के ऊपर, आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडिएटर के ऊपर आपको क्या देखना है, ये कैप देखना है। ये है रेडिएटर प्रेशर कैप। ये रेडिएटर प्रेशर कैप को आप ऐसे क्लॉकवाइज घुमाओगे, कसने की तरफ घुमाओगे तो ये नहीं घूमेगा, क्योंकि ये अभी टाइट है। अगर ये लूज रहेगा तो ये आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इसको ये नहीं लिखना कि रेडिएटर प्रेशर कैप टेढ़ा है, उल्टा लगा, ऐसा नहीं लिखना है, इसको लिखना ल्यूज है। अगर ये आधा आधा खुला रहेगा तो ये ल्यूज लिखा जाएगा। अगर ये पूरा तरह खोल के इसको मैं हटा दूं तो फिर मैं इसको रिमूव लिखूंगा, यानी कि खुला हुआ या हटा हुआ लिखूंगा। अगर ये आपको दिखाई ही ना दे, कैप यहाँ पे प्रेजेंट ही ना हो, आपको दिखाई ना दे, तो आपको क्या लिखना है कि रेडिएटर प्रेशर कैप क्या है, गायब है यहाँ से।
उसके साथ आपको दूसरी चीज़ क्या देखनी है, आपको दूसरी चीज़ देखनी है यहाँ पे ये वाली पाइप, ये वाली जो पाइप है आपको ये देखनी है। ये वाली पाइप को बोलते हैं कूलेंट ओवरफ्लो पाइप। ये वाली जो पाइप है, अगर आपको ये हटी हुई मिले, आपको यहाँ से मैं इसको हटा के दिखाता हूँ, ये इस तरह से हटी हुई मिले, साइड में पड़ी हो इस तरह से, तो आप इसको क्या लिखोगे कि कूलेंट ओवरफ्लो पाइप हटी हुई है। कहाँ से? रेडिएटर से। तो पूरे आप इसका सेंटेंस क्या लिखोगे कि रेडिएटर से कूलेंट ओवरफ्लो पाइप हटी हुई है। तो ये आपका ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा। मतलब उसको पढ़ते ही ये समझ आ जाएगी कि किस चीज़ की बात कर रहा है, कौन सी पाइप हटी हुई है और कहाँ से हटी हुई है। क्योंकि अगर हम सीधा लिख देंगे कि रेडिएटर की पाइप हटी हुई है, तो रेडिएटर के ऊपर और भी पाइपें हैं, तो वो समझ नहीं पाएगा कि कौन सी पाइप की बात हो रही है। तो ये समझना, उसके समझ आनी बात ज़रूरी है। रेडिएटर कैप को लगाने का देखो आपको थोड़ा समझना होगा। इसके अंदर देखो यहाँ पे आपको 2 कट मिलेंगे, यहाँ पे 2 कट मिल रहे हैं, यहाँ रेडिएटर के नेक के ऊपर भी आपको 2 कट मिलेंगे। आपको ध्यान ये रखना है, हाँ, अगर ये आपको रेडिएटर कैप लगाना पड़े तो आपको ध्यान ये रखना होगा। मैं इसको पहले लगा लेता हूँ पाइप को। आपको एस कंडीशन में हटा हुआ मिले तो आपको इसको लगाना होगा, ऐसे लटका हुआ मिलेगा, मतलब आप क्या लिखोगे कि रेडिएटर प्रेशर कैप हटा हुआ है। अब आपको अगर इसको लगाना है तो आपको ये 2 कट देखने हैं यहाँ पे, और रेडिएटर की नेक के ऊपर आपको 2 कट देखने हैं। इस 2 कटों को इसके ऊपर रखना है, पर आपको ध्यान ये रखना है कि ये चैन है जो पूरा कसने के बाद ये चैन लूज रहनी चाहिए। क्योंकि अगर मैं ऐसे लगाऊंगा, ऐसे करके इसको ऐसे कसूँगा, तो ये चैन इसको देखो टाइट नहीं करने दे रही, चैन ने इसको रोक लिया। अब ये कसा नहीं जाएगा, हम देखेंगे कि रुक गया मतलब टाइट हो गया। अभी ये टाइट नहीं हुआ, अभी ये लूज है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको इधर से रखूँगा ऐसे, मतलब इस चैन को पूरा इधर ले लूँगा। पूरा इधर लेने के बाद इसको दोनों कट्टों को आपस में मिलाऊंगा। इन दोनों कट्टों को आपस में मिलाऊंगा यहाँ पे ऐसे, चैन इधर है पूरी, इन दोनों को इसके ऊपर रखूँगा, हल्का नीचे दबा के, और इसको ऐसे घुमा दूँगा। अभी ये आगे नहीं घूम रहा, मतलब ये टाइट हो गया, और ये चैन लूज है, मतलब ये कसा गया। आपको इसको इस तरह से ठीक कर देना है। और ये पाइप अगर हटी मिले तो कूलेंट ओवरफ्लो पाइप रेडिएटर से हटी हुई है। इसके बाद आपको देखना है ये वाला बेल्ट होता है, ये ड्राइव बेल्ट है, पर आप इसको फ़ैन बेल्ट लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये फ़ैन को चला रहा है, इसलिए फ़ैन बेल्ट। अगर ये बेल्ट किसी और चीज़ को चला रहा होता तो हम इसको फ़ैन बेल्ट नहीं बोलते। इसकी आपको टेंशन चेक करनी है, इसका तनाव चेक करना है, इस तरह से हिला के। अगर आपको ये लूज मालूम, ढीला मालूम पड़ता है तो आपको इसको मेंशन करना है, फॉल्ट के अंदर काउंट कर लेना है। आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे फ़ैन बेल्ट ढीला है या फ़ैन बेल्ट लूज है, इतनी बात। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, शॉर्ट में आपको लिख देना है। एक तो उसको बात भी समझ आ जाएगी, दूसरा आपका टाइम भी बचेगा, क्योंकि इसमें टाइम की भी सीमा रहती है फॉल्ट ढूंढने में। इसके बाद आपको देखना है ये वाला सेंसर। यहाँ पे आप देखोगे ये वायर जो लगी हुई है इसके अंदर, ये वाली जो पार्ट है, ये क्या है? टेम्परेचर सेंसर है। इसको थर्मोस्टेट वाल्व सेंसर ऐसा कुछ नहीं लिखना है, इसको टेम्परेचर सेंसर लिखना है। टेम्परेचर सेंसर की ये जो ब्लैक वाली वायर है, ये इसके ऊपर लगी होनी चाहिए। ये अगर हटी हुई है, इस तरह से हटी हुई है, तो आप इसको मेंशन कर दोगे। इस तरह से हटी हुई हो तो आप क्या लिखोगे? टेम्परेचर सेंसर की वायर हटी हुई है या टेम्परेचर सेंसर का कनेक्शन हटा हुआ है। अगर आपको बोलो लगाना है तो इसको ऐसे दबा दो, सीधा ईजिली लग जाता है, तो ये ठीक हो जाएगा। टेम्परेचर सेंसर चेक करने के बाद आपको चेक करना है, यहाँ पे आ जाना है, ये वाला कैप चेक करना है। इसको ब्रीदर कैप बोलते हैं। ये ऑयल फिल्टर का काम भी करता है, पर आप इसको ब्रीदर कैप ही याद रखना और ब्रीदर कैप ही लिखना, तो आपका बहुत अच्छा रहेगा। चेक कैसे होगा? आपको यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आपको गैप दिखेगा, इस जगह पे इसका जोड़ है, जॉइंट है। यहाँ पे आपको अगर गैप दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच, मतलब ये खुला हुआ है, क्योंकि इसमें भी कोई चूड़ी नहीं होती, हम इसको कस नहीं सकते। ये या तो उठ के निकलेगा बाहर या फिर दबा के लगाया जाएगा, क्योंकि इसमें रबड़ के रिंग होते हैं। अगर यहाँ पे आपको गैप दिखता है तो आप क्या लिखोगे कि ब्रीदर कैप खुला हुआ है या हटा हुआ है। खुला हुआ। अब मैं हटा हुआ ये तो नहीं कह रहा कि इसको हटा के साइड में रखा हो फिर हटा हुआ लिखना है, क्योंकि इसको साइड में नहीं रख सकते। जैसे इसका ब्रेक ऑयल वाला ये कैप है, ये रख सकते थे क्योंकि इसके साथ बैंड है। ये रेडिएटर कैप है, ये लटक सकता था, ये लटक नहीं सकता क्योंकि ये हटा तो नीचे गिरेगा सीधा। तो ये अगर आपको थोड़ा सा उठा हुआ दिख रहा है तो आप क्या लिखोगे कि ब्रीदर कैप खुला हुआ है। ये वाली जो पाइप आपको दिखाई दे रही है, ये ब्रीदर पाइप है। अगर आपको ये यहाँ पे नहीं दिखती, ये होनी चाहिए। अगर ये नहीं होगी तो आप क्या लिखोगे कि ब्रीदर पाइप हटी हुई है। क्या लिखोगे? ब्रीदर पाइप हटी हुई है या ब्रीदर पाइप मिसिंग है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपको चेक करने हैं ये वाले नट, एक यहाँ पे, दूसरा 2, 3 और 4।
चारों नट आपको चेक करने हैं। ये किस चीज़ के नट हैं? ये टैपिड कवर के हैं, क्योंकि ये ऊपर ही है, इनको खोला जा सकता है, तो इसको टैपिड कवर बोलते हैं इस वाले कवर को, या फिर सिलेंडर हेड कवर भी बोलते हैं। तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी टैपिड कवर। अगर आपको ये वाला कोई नट इनमें से चारों में से लूज मिलता है तो आप लिख देना कि टैपिड कवर का नट लूज है। ये चेक करने के बाद आपको पहुँचना है यहाँ पे आपको डीप स्टिक दिखाई देगी। ये वाली जो डीप स्टिक है ये दिखाई दे रही। ये वाला इस तरह से भी रखा हो सकता है, ये पूरी बंद रहनी चाहिए। अगर ये थोड़ी सी भी ऊपर है तो आप क्या लिखोगे कि डीप स्टिक बाहर निकली हुई है। क्या लिखोगे? डीप स्टिक बाहर निकली हुई है। ये आप चेक कर लोगे, ठीक करना हो तो ठीक कर देना यहाँ से दबा के। फिर आपको चेक करना है यहाँ पे क्लच का पार्ट। ये आपको दिख रहा है क्लच मास्टर सिलेंडर है, ये क्लच फ्लूइड रिजर्व टैंक है, ये उसका कैप है। ये तीनों ही आपको चेक करने हैं, जैसा आपने ब्रेक वाले में किया था वैसे का वैसे ही। आपको क्या चेक करना है? आपको इसका पहले कैप चेक कर लेना है कि ये लूज तो नहीं है। ये इसमें भी थ्रेड है, चूड़ी है, आप इसको घुमा के खोल सकते हैं, कस सकते हैं। अगर ये लूज है तो लिख देना है क्लच फ्लूइड रिजर्व टैंक का कैप ढीला है। अगर इसके ऑयल का, इसके फ्लूइड का लेवल कम है, मैक्सिमम और मिनिमम का लेवल आपको मिलेगा, आपको यहाँ से दिख जाएगा। अगर ये कम मालूम पड़े, आपको कम दिखे, तो आप लिख देना कि क्लच फ्लूइड का लेवल लो है, या उसमें उसका स्तर है वो कम है। उसके बाद में आपको इसके नट चेक कर लेने, ये वाले नट चेक कर लेने दोनों। अगर आपको लूज मिलता है तो आपको लिख देना है कि क्लच मास्टर सिलेंडर का नट ढीला है या खुला हुआ है। फिर आपको ये वाली पाइप चेक कर लेनी है। ये वाली पाइप, ये जैसे ये ब्रेक की पाइप थी वैसे ये क्लच की पाइप है। तो अगर आपको ये लूज मिलती है तो आप लिख देना क्लच मास्टर सिलेंडर से क्लच पाइप ढीली है। ये क्यों बोल रहा हूँ मैं कि क्लच मास्टर सिलेंडर से क्यों लिखना है? क्योंकि क्लच पाइप दूसरी ओर भी कहीं लगी हुई है, तो अगर हम सिर्फ ढीली लिख देंगे तो वो समझ नहीं पाएगा, उसको क्लियर नहीं हो पाएगा कि कहाँ से ढीली है। ये चेक होने के बाद ये हमने चेक कर लिया था, ये हमने चेक कर लिया, ये चेक कर लिया। आपको आ जाना यहाँ पे इंजेक्टरों के ऊपर। 1 2 3 और 4, चारों इंजेक्टर आपको क्या करने हैं? चेक करने हैं। इंजेक्टरों के साथ आपको चेक क्या करना है? इसकी ये वाली पाइप चेक करनी है। ये वाली पाइप को आप ऐसे हिला के देख सकते हैं, या फिर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पे घुमा के देख सकते हैं। अगर आपको ये लूज मिलती है, इस वाली पाइप को बोलते हैं हाई प्रेशर पाइप। अगर आपको मान लो ये वाली पाइप लूज मिलती है तो आपको पहले ये देखना है कि कितने नंबर इंजेक्टर है। 1 नंबर, 2 नंबर। ये वाली लूज थी 2 नंबर। अब आप क्या लिखोगे? 2 नंबर इंजेक्टर से हाई प्रेशर पाइप लूज है, मतलब ढीली है, आप ये लिखोगे। अगर ये हटा के साइड में की हुई है तो आप लिखोगे कि हटी हुई है। क्या हटा हुआ है? हाई प्रेशर पाइप। किससे हटी हुई है? 2 नंबर इंजेक्टर से। आप लिखोगे 2 नंबर इंजेक्टर से हाई प्रेशर पाइप हटी हुई है। ऐसे 3 नंबर इंजेक्टर से, 4 नंबर इंजेक्टर से, 1 नंबर इंजेक्टर से। आप ऐसा साथ में मेंशन करना पड़ेगा कितने नंबर इंजेक्टर से हटी हुई है। इसके बाद आप आते हो डायरेक्ट यहाँ पे चेक करने। उधर का हमने चेक कर लिया, फिर सीधा यहाँ से चेक करना है। ये क्या चीज़ है? ये है कूलेंट रिजर्व टैंक। कूलेंट रिजर्व टैंक के ऊपर आपको 2 चीज़ चेक करनी है। एक तो इसका ये कैप चेक करना है, दूसरा ये पाइप चेक करनी है। अगर ये पाइप यहाँ से ऐसे हटी हुई हो तो आप क्या लिखोगे कि कूलेंट रिजर्व टैंक से कूलेंट ओवरफ्लो पाइप हटी हुई है, क्योंकि ये पाइप कौन सी है? कूलेंट की ओवरफ्लो पाइप है। और ये टैंक कौन सा है? कूलेंट रिजर्व टैंक है। तो आपको ये लिख देना है कि एड्रेस कौन सा है और क्या हटा हुआ है। कूलेंट रिजर्व टैंक से कूलेंट ओवरफ्लो पाइप हटी हुई है। अगर ये पाइप ठीक लगी हो और इसका ये कैप हटा हुआ हो, ये वाला कैप हटा हुआ हो, तो आप क्या लिखोगे कि कूलेंट रिजर्व टैंक का कैप खुला है। इसको आप ल्यूज नहीं लिखोगे, क्योंकि ये ल्यूज नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें चूड़ी नहीं है। आप इसको घुमाओगे तो ये घूमेगा, पर ये ठीक है, ये ओके है। आप इसको फॉल्ट के अंदर काउंट नहीं कर सकते। अगर ये खुला हुआ होगा, मतलब ऐसे खुला हुआ होगा, तो आप इसको लिख सकते हैं कूलेंट रिजर्व टैंक का कैप खुला है। इसके बाद आपको चेक करना है, यहाँ पे आ जाना है, इस पार्ट को चेक करना है। इसका नाम देखो, इसके ऊपर ही आपको मिल जाएगा पावर स्टीयरिंग फ्लूइड। पावर स्टीयरिंग फ्लूइड का क्या है? ये रिजर्वायर है, यानी रिजर्व टैंक है। इसका आपको कैप चेक कर लेना है कि कैप इसका लूज नहीं होना चाहिए। इसको भी आप क्लॉकवाइज घुमाओगे तो ये रुक जाएगा। रुक गया मतलब ये कसा हुआ है। अगर ये घूमा था तो मतलब ये लूज था। तो हम क्या लिख देंगे कि पावर स्टीयरिंग फ्लूइड रिजर्व टैंक का कैप लूज है। आप इसको चेक करते हो, इसका ऑयल का लेवल भी चेक कर सकते हैं आप। इसके बाद आपको आना है यहाँ पे, ये क्या है? ये फ्यूल फिल्टर बॉडी, या आप इसको डीजल फिल्टर बॉडी बोल सकते हैं। इसके ऊपर आपको ये वाला बोल्ट है वो चेक करना है। अगर आपको ये लूज मिलता है, चेक कैसे होगा? आप इस पाइप को हिलाओगे तो ये हिलेगी। अगर ये पाइप हिली तो मतलब ये लूज था। तो आप क्या लिखोगे कि वेंजो बोल्ट लूज था। इस वाले बोल्ट को वेंजो बोल्ट बोलते हैं। वेंजो बोल्ट लूज था, पर कहाँ से? फ्यूल फिल्टर बॉडी से, यानी कि डीजल फिल्टर बॉडी से। अगर आप इसको आसान भाषा में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं डीजल फिल्टर बॉडी से वेंजो बोल्ट लूज है। इसके बाद आप ये वाला वेंजो बोल्ट भी चेक कर सकते हैं, पर आपको इसके आगे एक निप्पल दिखाई देगी यहाँ पे।
एक आपको टूटी सी दिखाई दे रही है, इसको क्या बोलते हैं, वेंट स्क्रू, या फिर इसका दूसरा नाम बोलो तो एयर ब्लीडिंग नोजल बोलते हैं इसको। अगर आपको ये ल्यूज मिलती है तो आपको इसको मेंशन करना है कि एयर ब्लीडिंग नोजल क्या है, ल्यूज है। आपको ये वाला बोल्ट ल्यूज मिले तो आपको लिख देना वेंजो बोल्ट ल्यूज है। कहाँ से, डीजल फिल्टर बॉडी से। फिर आप इसको हैंड प्राइमिंग पंप को भी चेक कर सकते हैं, इसके अंदर थ्रेड होती है, चूड़ी होती है। अगर ये आपको ऐसे ऐसे हिल रहा है, घुमा रहे हैं, घूम सकता है ये, तो मतलब ये ढीला है। ये पूरा कसा जाएगा तो फिर ये और नहीं घूम सकता। कसने सभी आपको चीज़ें कसेंगी किस तरफ, क्लॉकवाइज कसेंगी। अगर ये ढीला था तो मेंशन करना है कि हैंड प्राइमिंग पंप, हैंड मैंने हाथ, हैंड प्राइमिंग पंप ल्यूज था, आपको ये मेंशन कर देना है। इसके बाद देखना है आपको बैटरी के ऊपर। बैटरी के ऊपर आपको 2 टर्मिनल मिलेंगे, सबसे पहले इनको चेक कर लेना है, ये और ये। अब इसमें से एक नेगेटिव का एक पॉजिटिव का है। आपको इसको ऐसे घुमा के आप इसको चेक कर सकते हैं, इस तरह से हिला के घुमा के चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये ल्यूज मिलता है तो आपको मेंशन करना है कि टर्मिनल ल्यूज है, पर कौन सा, नेगेटिव का या पॉजिटिव का, ये भी साथ में मेंशन करना पड़ेगा। इसको पहचानने का तरीका क्या है, एक तो इसके ऊपर लिखा रहता है एक माइनस प्लस, पॉजिटिव वाले पे प्लस, नेगेटिव वाले पे माइनस। दूसरा तरीका, इसका जो टर्मिनल पोल है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो पॉजिटिव वाला थोड़ा मोटा दिखता है, नेगेटिव वाला थोड़ा पतला दिखता है। इसके भी बाद अगर आपको समझ नहीं आता, आपको ये देखना है कि नेगेटिव वाली जो वायर है, इसको हम अगर पकड़ते हुए चलें, यहाँ पे देखो ये इंजन की बॉडी के साथ कनेक्ट रहती है, ये वाली वायर यहाँ पे कनेक्ट है। जो वायर यहाँ से कनेक्ट है और इधर जो लगेगी बैटरी पे, वो नेगेटिव पे लगेगी। ये पॉजिटिव वाली यहाँ पे, इधर पॉजिटिव पे, उधर सेल्फ स्टार्टर मोटर से कसी जाएगी। तो आपको पहचान लेना नेगेटिव का था या पॉजिटिव का। दोनों थे तो दोनों लिखना है कि नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल ल्यूज है। कहाँ से, बैटरी से। आपको यहाँ पे लिखना है कि बैटरी से नेगेटिव टर्मिनल ल्यूज है, बैटरी से पॉजिटिव टर्मिनल ल्यूज है। ये चेक करने के बाद आपको देखने ये वाले 2 कैप इसके। अब बैटरी के ये वाले कैप कई तरीके के आते हैं। आपने देखा होगा कि इसके ऊपर कई बार 6 ढक्कन मिलते हैं आपको, ऐसे लाइन में 6 ढक्कन होते हैं, जिसको हम हाथ से बाहर से, और कुछ आते हैं जिसके लिए हम स्क्रू ड्राइवर या कोइन यूज करना पड़ता है खोलने के लिए, अंदर ऐसे प्लस का खांचा बना होता है। वैसे वाले हों या वैसे वाले हों या ऐसे वाले हों, ये हटे हुए नहीं होने चाहिए। अच्छा, ढक्कन वाले हैं जिसमें चूड़ी होती है, कस सकते हैं। अगर वो ढीला है तो उसको ढीला लिखना है, खुला हुआ है तो खुला हुआ लिखना है। ये वाले ढीले नहीं हो सकते। इसको बोलते क्या है, वेंट होल कैप। ये वाले जो बैटरी के जो ढक्कन होते हैं जिसमें से हम इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, इसको बोलते हैं वेंट होल कैप। अगर आपको ये ल्यूज मिलता है, अब इस तरह का अगर होगा, ये तो सिर्फ खुलेगा, ये ल्यूज नहीं हो सकता। ये या तो खुलेगा या लगेगा, क्योंकि यहाँ से इसको हटाऊंगा तो ये उठ जाएगा। इसके पैरेलल, इसके बराबर नहीं होगा, तो मैं लिख दूंगा कि खुला हुआ है। क्या खुला हुआ है, बैटरी से वेंट होल कैप खुला हुआ है, सॉरी, बैटरी का वेंट होल कैप खुला हुआ है। अगर वो ढक्कन वाले होंगे, कसने वाले होंगे, तो मैं लिखूंगा क्या, कि बैटरी का वेंट होल कैप ढीला है, हटा हुआ है तो हटा हुआ है। ये चीज़ मैं इसके साथ मेंशन कर दूँ। इसके साथ बाद में मैं चेक क्या करूँगा, ये वाला जो स्टैंड आपको दिखाई दे रहा है, बैटरी का स्टैंड, ये मैं चेक करूँगा। इसको मैं हिला के देखूँगा, अगर ये हिल रहा है, जैसे अभी इसका हिल रहा है, तो ये क्या है, ल्यूज है, ये पूरा कसा हुआ। अगर मैं इसको देखो हाथ से खोलूँ तो ये देखो खुल पा रहा है, मतलब ये ल्यूज है। ये पूरा टाइट रहना चाहिए, कसा रहना चाहिए। अगर आपको ये ल्यूज मिलता है तो आप इसको ज़रूर फॉल्ट के अंदर काउंट करना। इसको क्या बोलते हैं, बैटरी स्टैंड या बैटरी बॉक्स क्या है, ल्यूज है, या बैटरी फिटमेंट ल्यूज है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। इसके साथ आपको एक और चीज़ चेक करनी है। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, एक्सीलेटर वायर। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वाली वायर, ये वाली जो वायर है, ये एक्सीलेटर की वायर। अगर आप इसको ऐसा हिलाओगे आपको ढीला लगेगी, ढीली लगेगी, मतलब ये ल्यूज नहीं है। इसके ऊपर आपको खास ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे ये वाला जो इसका आपको दिख रहा है एंड, ये लगा होना चाहिए। अगर ये यहाँ से खोल देंगे इसको तो ये हट जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, इसको चेक करूँगा, इस तरह से वायर को खींचूँगा, साथ में ये एक्सीलेटर खींचना चाहिए, इसके ये वाला इधर खींचना चाहिए, तो ये ठीक लगी हुई है। अगर ये खुली हुई मिलेगी तो मैं क्या लिखूँगा कि एक्सीलेटर वायर हटी हुई है। कहाँ से, फ्यूल इंजेक्शन पंप से, FIP से एक्सीलेटर वायर हटी हुई है। इसका एक तो मैं ये वाला जॉइंट चेक करूँगा यहाँ से, दूसरा इसका जॉइंट मैं यहाँ से चेक करूँगा, जिसके साथ ये बंधी हुई है, यहाँ से मैं इसको चेक करूँगा। तो अगर मेरे को यहाँ से अगर नहीं लगी हुई मिलती तो मैं लिख दूंगा कि एक्सीलेटर वायर हटी हुई है, किससे, फ्यूल इंजेक्शन पंप से। अब मैं चेक करता हूँ यहाँ हेडलैम्प के साथ। हेडलैम्प के साथ मैं क्या चेक करूँगा, हेडलैम्प के साथ देखो, एक तो बात, हेडलैम्प आप जो चेक कर रहे हो, जिस पे फॉल्ट मिलता है, अगर वो LH है, मतलब लेफ्ट साइड का है तो LH लिखना है, राइट साइड का है तो RH लिखना है, उसको RH लिखना है। आप यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे कपलर दिखेगा, ये वाला जो कपलर है ये इस तरह से हटाया हुआ होगा। ये वाला जो कपलर है, आप इसको देखो इधर से, ये यहाँ से हटाया हुआ होगा। अगर ये हटाया हुआ है तो आप लिखोगे क्या, कि लेफ़्ट साइड, ये लेफ़्ट साइड का, लेफ़्ट साइड हेडलैम्प से कपलर हटा हुआ है।
कपलर वर्ड याद नहीं आए तो आप लिखोगे कि लेफ़्ट साइड हेडलैम्प का कनेक्शन हटा हुआ है। कनेक्शन वर्ड भी नहीं याद आए तो आप लिखोगे लेफ़्ट साइड हेडलैम्प से वायर हटी हुई है। एक बात तो ये कपलर चेक करना है। दूसरी चीज़ इसका देखो, ये डस्ट कवर आपको ये भी चेक करना है। कई बार क्या करते हैं, ये डस्ट कवर है इसको हटा देते हैं, साइड में कर देते हैं, सीधा यहाँ पे क्या कर देते हैं, कपलर जोड़ देते हैं ऐसे। अब मैं लाइट को चालू करूँगा, लाइट चालू होगी, सब फंक्शन काम करेंगे, पर ये डस्ट कवर क्या है, मिसिंग है। ये होना ज़रूरी है, ये वाला जो कवर है डस्ट कवर, ये होना ज़रूरी है। ये नहीं रहेगा तो इसमें पानी और मिट्टी जाएगी, जिससे हेडलैम्प के अंदर जंग लग जाएगी, जिससे ये ख़राब हो जाएगी। तो मैं क्या लिख दूंगा कि हेडलैम्प, लेफ़्ट साइड हेडलैम्प का डस्ट कवर मिसिंग है या फिर हटा हुआ है। इसको ठीक करना हो तो आपको ध्यान ये रखना है, इसमें आपको ये 3 खांचे मिलेंगे और इधर 3 टांग मिलेगी आपको। यहाँ पे आप देखो 1, 2 और 3, इन तीनों को इसके साथ क्या कर देना है, मैच करके सामने, और सीधा इसके अंदर आपको लगा देना है ऐसे। पर इसके ऊपर डस्ट कवर होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि ये वाली जो हेलोजन है, ये वाली जो ट्यूबलाइट है, इसके अंदर होनी चाहिए। इसको हेलोजन बोलते हैं। अगर ये हेलोजन इसमें नहीं रहेगी तो आपको लिखना है कि लेफ़्ट साइड हेडलैम्प से हेलोजन मिसिंग है। और अगर आप ये लिखते हो कि लेफ़्ट साइड हेडलैम्प से हेलोजन मिसिंग है तो फिर आपको ये नहीं लिखना कि इसका डस्ट कवर भी मिसिंग है और इसका कपलर भी हटा हुआ है। क्यों? क्योंकि बिना हेलोजन के डस्ट कवर लगाना और कपलर लगाना पॉसिबल नहीं है, ये नहीं लग सकते। आपको ये ध्यान रखना है। इसके बाद आपको चेक क्या करना है, आपको चेक करना है यहाँ से व्हील के साथ आके, इस पहिए के साथ, इस चक्के के साथ आपको चेक करना है। यहाँ पे देखो आपको ये नट मिल रहा है 1, 2, 3, 4 और 5, इसको व्हील नट बोलते हैं। अगर आपको ये लूज मिलता है, खास ध्यान रखना है क्योंकि ये किया जाने वाला, इसकी संभावना ज़्यादा है, ये फॉल्ट दिया जा सकता है। अगर आपको ये लूज मिलता है तो आप लिखोगे कि व्हील नट लूज है। पर कौन से पहिए का, आपको ये भी लिखना है कि लेफ़्ट साइड का कि राइट साइड का, लेफ़्ट साइड राइट साइड का तो आगे का या पीछे का, ये भी लिखना है। आगे का लिखने के लिए आप FR वर्ड यूज करोगे, फ्रंट FR, और राइट साइड लिखने के लिए RH, तो आप लिखोगे FRRH, व्हील नट लूज। FR, ये भी सारे व्हील नटों के लिए आप यूज करोगे कि फ्रंट लेफ़्ट या राइट। RH लिखोगे तो राइट हो जाएगा, LH लिखोगे तो लेफ़्ट हो जाएगा, FR लिखोगे तो फ्रंट हो जाएगा, RR लिखोगे तो रियर हो जाएगा। आपको ये सारे नट बड़े वाले चेक करने हैं। इसको कसने के लिए आपको 21 नंबर का व्हील स्पैनर लगेगा। आपको ये ध्यान रखना, अगर आपको ये ठीक करना पड़े तो 21 नंबर का व्हील स्पैनर लगेगा। दूसरे वाला नॉर्मल वाला स्पैनर या पाना आप यूज नहीं कर सकते। जो पहिया खोलने के लिए L टाइप का आता है उसी का यूज करना है इसको कसने के लिए। उसके बाद आपको चेक करने हैं ये वाले बोल्ट, 1, 2 और 3, ये तीनों बोल्ट आपको चेक करने हैं। इसको बोलते हैं हब कैप, इसको बोलते हैं हब कैप, ये वाला जिसके ये बोल्ट है, 3 बोल्ट है। अगर आपको ये लूज मिलता है तो आपको लिखना है कि हब बोल्ट लूज है, पर किस पहिए के ये भी साथ में लिखना पड़ेगा कि फ्रंट राइट साइड FRRH, हब कैप बोल्ट लूज। बोल्ट लिखेंगे इसको, नट इसको लिखते हैं, बोल्ट इसको लिखेंगे कि बोल्ट इसके लूज हैं। इसको कसने के लिए आप 14 नंबर का, 14 mm का आप स्पैनर है या पाना आप बोलते हो, उसको यूज कर सकते हैं। फिर आपको देखना है इस चीज़ को, इसको बोलते हैं ट्यूब वाल्व। ट्यूब वाल्व के ऊपर आपको ये कैप दिखाई दे रहा है, ये कैप अगर नहीं है, यहाँ पे मिसिंग है, तो आपको इसको मेंशन ज़रूर करना है कि ट्यूब वाल्व का कैप मिसिंग है, किस पहिए से, ये भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं। चौथी चीज़ आपको देखना है इसका एयर प्रेशर, कि टायर के अंदर हवा कम तो नहीं है। आप इसको ऐसे बजा के चेक कर सकते हैं, या फिर आप इसकी जो प्रोफाइल है ये देख सकते हैं। अगर ये दबी हुई लगे आपको मालूम पड़ जाता है कि हवा कम है। जैसे आप इस गाड़ी के ऊपर देखोगे इसकी हवा कम मालूम पड़ रही है, तो आप लिख सकते हैं कि एयर प्रेशर लो है, किस व्हील का, वो भी आपको साथ में मेंशन करना है। इसके बाद आप चेक करते हैं यहाँ पे वाइपर ब्लेड। अगर आपको ये वाइपर ब्लेड यहाँ पे नहीं मिलता, प्रेजेंट नहीं मिलता, तो आप लिखते हो कि वाइपर ब्लेड मिसिंग है। अगर आपको ये यहाँ से कटा हुआ या डैमेज मिलता है तो आपको मेंशन करना है कि वाइपर ब्लेड डैमेज है। वाइपर ब्लेड के लिए आप LH RH वर्ड ना यूज करें, उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। फिर आपको देखना है ये ORVM का मतलब आउटसाइड रियर व्यू मिरर, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, ORVM। इसके साथ आपको क्या देखना है कि ये लूज नहीं, इसके देखो यहाँ पे 2 स्क्रू लगते हैं, एक इधर और एक इधर। अगर ये लूज होंगे तो ये हिलेगा, ये हिलना नहीं चाहिए। और इसके साथ इसकी पोजीशन है वो ऐसी रहनी चाहिए। अगर ये आपको ऐसे घूमा हुआ मिले तो आपको फिर ये मेंशन कर देना, अगर घूमा हुआ मिले, कि इसकी पोजीशन सही नहीं है। किस साइड के, ORVM की राइट साइड के, उधर वाला होगा तो लेफ़्ट साइड के। और साथ में आपको ये भी देखना है कि ये इसकी फिटमेंट है वो ओके होनी चाहिए।
इसके बाद आप चेक करते हो पीछे वाला पहिया। पीछे वाले पहिए के साथ आपको सेम ही चेक करना है, व्हील नट चेक करने हैं, पर इसके हब कैप के बोल्ट नहीं मिलेंगे, सीधा हब कैप मिलेगा। मतलब ये कवर इसके ऊपर नहीं है, गायब है, तो आपको अंदर एक बड़ा सा चेक नट दिखेगा। अगर आपको सीधा वो दिख रहा है बिना कैप के, तो आपको मेंशन करना है कि हब कैप इसके ऊपर नहीं है, हटा हुआ है। ट्यूब वाला वैसा ही है, टायर प्रेशर वैसा ही है, जैसा मैंने आपको आगे वाले पहिए पे बताया। फिर आपको देखना है यहाँ पे, इसको फ्यूल लिड बोलते हैं। फ्यूल लिड, लिड मैंने LID लिड, फ्यूल लिड। फ्यूल लिड अगर आप इसको यहाँ से ऐसे खींच के देखते हो, अगर ये आ गई बाहर, क्योंकि इसके अंदर चाबी से लॉक लगता है, इसमें से चाबी तभी निकलेगी जब ये लॉक हो जाएगा। लॉक खुला रहेगा तो चाबी इसके अंदर फंसी रहेगी। अगर आपका ये उंगली से सीधा बाहर आ गया तो मतलब इसका लॉक ख़राब है, या फिर ये टाइट नहीं है, लगा हुआ नहीं है। तो आप इसको क्या लिखोगे कि फ्यूल लिड का लॉक ख़राब है, या लॉक इसका फिटमेंट सही नहीं है, किसकी, फ्यूल लिड की। आप इसको ये लिख सकते हैं। इसके अंदर एक कैप होता है, जिस वाहन में फ्यूल लिड लगी रहेगी उसके जो फ्यूल फिलर कैप है, यानी कि टंकी का जो ढक्कन है, उसके ऊपर लॉक नहीं लगेगा। जिसकी टंकी के ढक्कन के ऊपर लॉक लग रहा है उसमें आपको फ्यूल लिड नहीं मिलेगी, क्योंकि थार के अंदर ये वेरिएंट अलग अलग आते हैं। कुछ थारों के सीधा कैप के ऊपर क्या है, लॉक लग जाता है। अगर कैप के ऊपर सीधा लॉक लग रहा है तो आपको उसमें ये नहीं लिखना कि फ्यूल लिड मिसिंग है, क्योंकि उसमें आपको फ्यूल लिड का फंक्शन है वो नहीं मिलेगा, ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो आपको सीधा क्या लिख देना है, उस कैप को चेक करना है। अगर आपको वो ल्यूज मिलता है तो आपको लिख देना है फ्यूल फिलर कैप ल्यूज है। फिर आपको गाड़ी के पीछे की साइड देखना है, आपको यहाँ पे टेल लैंप दिख रहा होगा, और इस साइड भी आपको टेल लैंप दिख रहा होगा। अगर आपको टेल लैंप का ये एम्बर कलर नीचे मिलता है तो आपको इसको ज़रूर मेंशन करता है। ये सिर्फ थार गाड़ी के साथ आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि थार गाड़ी का ये जो टेल लैंप का जो ग्लास है, ये इधर भी लग सकता है, इधर वाला इधर लग सकता है, दोनों बदल के लग सकते हैं। अगर ये बदल के लगेंगे तो ये एम्बर कलर जो है ये नीचे चला जाएगा। अगर ये एम्बर कलर आपको नीचे मिलता है तो आप लिख सकते हैं कि टेल लैंप का ग्लास उल्टा लगा हुआ है। इसके बाद आपको देखना है यहाँ पे, ये है स्टेपनी माउंटिंग। क्या है ये? स्टेपनी माउंटिंग। स्टेपनी माउंटिंग के ऊपर पहली बात स्टेपनी लगी होनी चाहिए। स्टेपनी को आप स्पेयर व्हील भी लिख सकते हैं, स्पेयर में व्हील होता है, स्पेयर व्हील भी लिख सकते हैं या स्टेपनी भी लिख सकते हैं, दोनों ही बातें ठीक है। पहली बात, यहाँ पे स्टेपनी लगी होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे इस गाड़ी में स्टेपनी नहीं लगी तो मैं लिखूंगा कि स्टेपनी मिसिंग है या स्टेपनी गायब है। एक फॉल्ट तो ये मेरा काउंट हो गया। दूसरी चीज़, स्टेपनी ओके होनी चाहिए, मतलब पंक्चर नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, स्टेपनी लगी हुई है। इसके देखो 1 2 3 3 स्टड है, यहाँ पे 3 नट लगेंगे इसके ऊपर, 3 नट कसे जाएंगे, स्टेपनी लगा के 3 नट कसे जाएंगे। तीनों नटों में से कोई आपको अगर लूज मिलता है तो आप लिख दोगे कि स्टेपनी माउंटिंग का नट ढीला है। अगर कोई नहीं मिलता, आपको गायब मिलता है, तो आप लिख दोगे स्टेपनी माउंटिंग का नट गायब है। तीसरी बात आप ध्यान क्या रखोगे कि अगर तीनों नट लगे हुए हैं और टाइट हैं, पर साथ में आप देखो एक स्टड के अंदर आपको क्या मिलेगा, होल मिलेगा। आप यहाँ पे देखोगे आपको होल मिलेगा एक, इस होल के अंदर एक पिन डलती है, उसको बोलते हैं स्पिल्ट पिन। इस होल के अंदर एक पिन डलती है जिसे हम स्पिल्ट पिन बोलते हैं। अगर तीनों नट लगे हुए टाइट हैं और इस स्टड के अंदर आपको स्पिल्ट पिन नहीं मिलती, तो आप लिख देंगे, मेंशन करेंगे, उसको ज़रूर करेंगे कि स्टेपनी माउंटिंग से स्पिल्ट पिन मिसिंग है। इसी तरह फिर आप इस वाले व्हील को चेक करेंगे और आप इस ORVM को चेक करेंगे, उसके बाद में आप इस आगे वाले पहिए को चेक करेंगे। ऐसा करने से आपको वाहन के जो बाहर के हैं सारे फॉल्ट मिल जाएंगे। वाइपर ब्लेड दोबारा देखते हैं। अगर आपको यहाँ से डैमेज मिलता है तो इसको, इसकी रबड़ है ये, इसको ज़रूर चेक कर लेना है। अगर ये डैमेज है तो इसको मेंशन करना है। अगर आपको ये वाइपर ब्लेड ही नहीं मिलता तो आप इसको लिखेंगे कि वाइपर ब्लेड मिसिंग है, गायब है। आप, मैं दोबारा बताता हूँ, लिखने के लिए आप अपनी हिंदी, अंग्रेजी, कोई भी भाषा यूज कर सकते हैं, दोनों को मिक्स करके लिख सकते हैं। पर जो पार्ट का जो नाम है ये आपको सही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हर जगह जो आप लोकल नाम लेते हो वो हर जगह नहीं चलता। आगे वाले को समझ आना चाहिए। अगर आप सही नाम लेते हो तो आगे वाले को समझ आ जाएगा। आशा करूँगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी, काम की लगेगी, आपके ये काम आएगी, आपका स्कोर अच्छा होगा। धन्यवाद।